PHP कोड जीनियस यूट्यूब चैनल। आज हम HTML इंटरव्यू क्वेश्चन की सेकंड वीडियोस लेकर आए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी HTML इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज में हम 3 वीडियोस लाने वाले थे, जिसमें से आज ये सेकंड वीडियो है। जिन लोगों ने जो आज हमारे यूट्यूब चैनल के नए हैं, वो हमारी पहली HTML वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने 10 क्वेश्चन कवर करे हैं। वो 10 के 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू क्वेश्चन, और इन कमिंग नेक्स्ट वीडियो हम 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो टोटल HTML इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज में हम 30 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको इंटरव्यू में असिस्ट करेंगे। तो इस इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज में अगर आपको कुछ भी डाउट या कोई सजेशन, कोई फीडबैक हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके सजेशन और फीडबैक को हम अपने आगे आने वाले वीडियोज में इम्प्लीमेंट करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस नए क्वेश्चन से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड HTML5। सो HTML5 क्या है कि एडवांस वर्जन ऑफ द HTML। जब HTML5 आई थी तो HTML5 में कुछ नए मल्टीमीडिया एलिमेंट ऐड हुए थे, सच एज अ वीडियो एंड ऑडियो। these are the these provide the improved semantics and better support for the mobile devices। जो HTML पुरानी HTML थी उसमें क्या था कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए बेटर सपोर्ट अवेलेबल नहीं था। सो HTML5 में बहुत सारे ग्राफिकल टूल्स ऐड किए गए हैं, सच एज SVG एंड Canvas। SVG stands for the scalable vector graphics and Canvas basically written in the JavaScript। So with the help of the HTML, it provides the better look and feel of the website। So the next question is, what is the role of meta tag in HTML? It provides the additional information about the web page, such as author description and keyword। It is located within the head section of the HTML tag। अब जब आप HTML का स्ट्रक्चर देखते हो तो इसमें आपके बेसिक सेक्शंस होते हैं, हेडर, बॉडी। हेडर के अंदर आपको मेटा टैग मिलता है। अब व्हाट इज द यूज ऑफ मेटा टैग? सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो मेटा टैग्स आर वेरी वैल्यूएबल फॉर द वेबसाइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रोल ऑफ द एट्रीब्यूट इन HTML? सो द alt attribute provides the alternate text for the image। जब भी हम इमेज को यूज कर रहे होते हैं तो इमेज में सपोज यू आर यूजिंग द सर्टेन पाथ, आप कोई पाथ यूज कर रहे हो और वो पाथ उसको नहीं मिला, तो जब उसको पाथ नहीं मिलेगा तो उसकी जगह पे वो जो आप टेक्स्ट प्रोवाइड कराओगे अल्टरनेटिवली, तो उस टेक्स्ट को देगा। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्सेसिबिलिटी, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट हैपन बिहाइंड द सीन। Okay, as screen readers can read the alt text to describe the image to visually inspired users। Next question is, what is the role of title attribute in HTML? The title attribute provides the additional information about the element, such as link or image। Title is displayed as a tooltip when user hover over the element। Next question is, what is the form in HTML? Form क्या कह सकते हो, जैसे आप एक सेट ऑफ इनपुट होता है फॉर्म। सपोज आप इफ यू वांट टू क्रिएट रजिस्ट्रेशन फॉर द यूजर, तो आप विद द हेल्प ऑफ द फॉर्म टैग यू कैन क्रिएट द रजिस्ट्रेशन फॉर द यूजर। यू विल रिसीव certain kind of data from the user and then provide the output to the user। okay, form क्या है? Form can be used for the various purpose such as logging, registering, submitting feedback or purchasing। okay, next question is, what are the different types of form input field in HTML? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ समवन इज यूजिंग द फॉर्म, तो उसको पता होना चाहिए कि फॉर्म में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। तो आप स्लाइड में देख सकते हो, फॉर्म में इनपुट आप टेक्स्ट फील्ड की तरह यूज कर सकते हो। चेक बॉक्स होते हैं, जैसे आप इफ़ यू आर मेकिंग द फॉर्म फॉर द कंट्री, इफ दे आर रिलेटेड टू द कंट्री, तो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हो कि देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, यू कैन सिलेक्ट ऑल ऑफ दिस। देयर इज द रेडियो बटन। रेडियो बटन में क्या होता है, आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। चेक बॉक्स में आप सारे सेलेक्ट कर सकते हो, रेडियो बटन में आपको एट अ टाइम एक सेलेक्ट करना होता है। सपोज आप जेंडर का ऑप्शन देना चाहते हो, तो मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर, सो यहाँ पे आप यहाँ सेलेक्ट करवा सकते हो। फिर थर्ड वन इज द सेलेक्ट मेन्यू। सेलेक्ट मेन्यू में क्या है, यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ डेटा शो करना होता है। सपोज आप एक डेटाबेस बना रहे हो, उसमें कितने यूजर हैं, तो आप UI में इसको शो करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ द सेलेक्ट मेन्यू।
एंड देयर इज अ टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया भी एक तरह से इनपुट फील्ड है जो कि मोस्ट वाइडली फॉर्म में यूज होती है जब हम यूजर से लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा गेट करते हैं। ओके, ईच इनपुट फील्ड इज टाइप यूज टू कलेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा फ्रॉम द यूजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ एक्शन एट्रीब्यूट इन HTML फॉर्म। जब कभी आप जैसे आप कोड एडिटर VS कोड यूज करोगे ना, आप फॉर्म टाइप करो, फॉर्म जैसे ही आप इंटर करोगे उसमें आपको एक टैग मिलता है एक्शन। एक्शन नथिंग बट जैसे ही आप HTML बटन यूज करोगे ना, HTML बटन में आप टाइप सबमिट दोगे, फॉर्म सबमिट करते ही आपका एक्शन के अंदर जो भी मेथड होगा वो मेथड कॉल हो जाता है। सो एक्शन इज बेसिकली कॉल द मेथड। लिखा है व्हेन यूजर क्लिक्ड द सबमिट बटन द फॉर्म डेटा इज सेंट टू स्पेसिफाइड URL, okay, for processing. Next question is what is the role of method attribute in HTML forms। अब मेथड क्या है? द HTML method attribute is used to specify HTML method that will be used to submit the form data. There are two kinds of method। आप दो तरह की मेथड यूज करते हो, get data and post data। गेट का मतलब होता है एक हिसाब से जब आप कोई एक आपके पास सर्टेन डेटाबेस है, कोई जेसन फाइल है, आप वहाँ से डेटा गेट करते हो, उस डेटा को यूज करते हो। पोस्ट का मतलब आप डेटा को भेज रहे हो सर्वर में, ठीक है। यही स्लाइड में मैंने मेंशन कर रखा है कि गेट इज बेसिकली यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द सर्वर एंड पोस्ट इज यूज टू सेंड द डेटा टू द सर्वर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज कैन यू डिस्प्ले द HTML एलिमेंट। अब there is a display property in HTML. You can use a display block, display inline block, display none। आप इन जैसे डिस्प्ले ब्लॉक यूज करते हो तो जो आपका एलिमेंट होता है वो आपका लाइन बाय लाइन आएगा। इफ़ यू आर यूजिंग द डिस्प्ले इनलाइन तो आपका एलिमेंट वन टू नेक्स्ट आएगा, वन टू नेक्स्ट, ठीक है। जब आप डिस्प्ले नन यूज करते हो तो डिस्प्ले नन क्या करता है कि आपके एलिमेंट को हाइड कर देता है। द डिस्प्ले प्रॉपर्टी कैन specify how an element should be displayed। ये तो quite understood है, right? So the next question is what is the difference between display none and visibility hidden। display none और visibility hidden में आप जब डिफरेंस की बात करते हो तो यहाँ पे आप हाइड तो दोनों केस में होता है, ठीक है, बट यहाँ पे बेसिक डिफरेंस इज कि जब आप डिस्प्ले नन यूज करते हो तो इन डिस्प्ले नन आपका जो स्पेस है ना वो भी हाइड हो जाता है व्यू से। जब आप कोड देखोगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओ, वहाँ पे आप राइट क्लिक करो, वहाँ पे कोड देखोगे तो आपको वो एलिमेंट है वो गायब हो जाएगा वहाँ से। बट जब आप विजिबिलिटी हिडन यूज करते हो तो वो पेज से तो हाइड हो जाएगा बट वो आपके कोड में और स्पेस उसका ऑक्यूपाइड रहेगा। सो द बेसिक डिफरेंस इज इट रिमूव्स द स्पेस फ्रॉम द व्यू एंड हाइड द एलिमेंट फॉर द वेब पेज। एंड इन केस ऑफ द विजिबिलिटी हिडन it does not remove the space from the page and it also hide the element from the web page। So guys, that's it from my side for this video। और हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो कि HTML सीरीज की लास्ट वीडियो होगी उसमें 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक